भर दो गूगल फॉर्म, हमको स्ट्रेंथ का आइडिया हो जाए और उसके बेसिस पे एक वेन्यू जो है सेलेक्ट हो जाए, मतलब कि इतना कैपेसिटी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट नो अबाउट इट। मैम फिर एक ही जगह होगा पूरा? हाँ, आई गेस एक ही जगह होगा, एक ही जगह पे सारे बच्चे आएंगे। तो मेरा बस ये कहना है कि तुम लोग जरूर आना, और इस फील के साथ आना कि आईआईटी का एग्जाम देने आना है। तो वो बारिश हो रही है नहीं हो रही, दोज वर द वेरिएबल्स, राइट। और अगर बारिश हो भी रही है तो भाई एक बात बताओ, जिस दिन तुम्हारा आईआईटी का पेपर होगा, जाओगे ना आंधी तूफान में भी पेपर देने, ये थोड़ी कहोगे कि आज बारिश हो रही है घर में बैठेंगे। ठीक है, मेट्रो के अगर आसपास है, नियरेस्ट मेट्रो कुछ तो होगा, तो उसके हिसाब से आ जाना, बस आ जाना, ठीक है। वो फील ले लेना एक ऑफलाइन वाली। एक बात बोलूं, अवंती वालों में वैसे बहुत मतलब हिम्मत है, इतने शॉर्ट टाइम में वो फॉर्म भरवा के वेन्यू सिलेक्ट करेंगे। यस मैम, मुझे भी नहीं हो रहा अभी ऐसे। मुझे भी तो है, हम लोग हिम्मत वाले हैं, ठीक है, थैंक यू। चलो क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज 15th लेक्चर ऑफ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब ये चैप्टर अपने बिल्कुल एंड पे आ ही रहा है। वो तो फ्राइडे हमारी रिवीजन क्लास हो गई है, वरना मोस्ट प्रोबेबली 2-3 लेक्चर बस उसमें हो जाता, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, अब ये मत सोचना इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ गया, ये तो मैं आपको एक बार रिवाइज कराऊंगी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लिया था, बट अब हम थोड़ा सा आगे जाना चाह रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, तो आप लोग बताओगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में क्या क्या याद आता है? बेसिक बेसिक वुड बी गुड। मैम, दो पॉइंट चार्जेस होते हैं जो बहुत कम डिस्टेंस पे होते हैं। मैम T = Q × 2A। वेरी नाइस। और इसका डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। बिल्कुल। अगर आपको ये सारी बातें याद हैं तो हम क्या करेंगे, हम इन्हीं के हिसाब से अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एस्टैब्लिश करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है does not exist। यस, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत साथ साथ चलती है, सिमिट्री है इनके बीच में, ठीक है। सो लेट्स फाइंड इट आउट। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि दो इक्वल और ओपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो कुछ सर्टेन डिस्टेंस से इस तरह से अपार्ट होते हैं, ठीक है। ये उनका सेंटर हो गया। एक सेकेंड, कैसे दूसरी क्लास नहीं है तुम लोगों के आज? नो मैम, आज वो केमिस्ट्री के वाले सर की तबीयत खराब है। केमिस्ट्री वाले सर की तबीयत खराब हो रही है ना, इसलिए। ठीक है मैम, आप नेगेटिव टाइम स्पेंड करो तो अच्छा लगता है। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चा। नेगेटिव से पॉजिटिव इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्या बेटा? मैम ये क्लास अब आ गए शोर मचाने वाले बच्चे सारे। हाँ ओके, ये तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप हो जाएगा अभी। P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। और इसका मेन पॉइंट है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, राइट। और ये वाले तुम लोग भी पढ़ लो आराम से, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊंगी तब वहां पे बताते रहना एक्स्ट्रा। अब एक बात बताओ, इसी को मैं अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में लेके जाऊं तो आप बोलोगे कि मैम मैग्नेट के तो ऑलरेडी डाइपोल्स होते हैं, कि उसमें नॉर्थ भी होता है साउथ भी होता है ना। नॉर्थ पोल इज देयर, साउथ पोल इज देयर। पता है इसमें ना एक चीज होती है जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। मैंने आपको बताया था। मैम ऐसे M समझिए, = small m × 2L। वेरी नाइस। ये एम ना हम इनको पढ़ेंगे आराम से, जो मैं वन शॉट वीडियो कराऊंगी, पीसीबी पीसीएम सबका साथ में, ठीक है। मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर का, चैप्टर 5 जो एनसीईआरटी का उसका करेंगे, वहां पे हम पढ़ेंगे दिस इज पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। मैम मैं ये पूछ रही थी क्लास कब से चल रही है? बेटा ये क्लास अभी भी स्टार्ट हुई है, ये इंट्रोडक्शन है इसका। मैम इसके डायरेक्शन शॉर्ट टू नॉर्थ है। मैम टॉपिक क्या है? बेटा टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हाँ मनप्रीत आप बोलो। इसके डायरेक्शन शॉर्ट टू नॉर्थ। गुड इवनिंग शाफिया। एग्जैक्टली। देखो
इसका फॉर्मूला भी आप उसी हिसाब से सकते हो, इसका लेंथ आप 12 बोल दीजिए, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। और आप एक एनालॉजी याद रखिएगा, जिस हिसाब से आपके पास नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव चार्ज, वो वाला काम मैग्नेटिज्म में कौन करता है? साउथ पोल, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज वाला काम कौन करता है? नॉर्थ पोल। मैम Right. आपकी स्क्रीन स्टॉक नहीं है। या हाँ शानिया बोलो बच्चे। मैम वो मेरी तबीयत खराब है तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी। ओके ठीक है, फिर आप रिकॉर्डिंग देख लेना, डाउट आए तो पूछ लेना, ठीक है। ओके मैम। ओके, गुड इवनिंग अमित। और हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो आप लोगों को मैम समझ इंडी में की आएगा। बच्चे जैसी आवाज थी। हाँ वो क्यूट सी है, ठीक है। अब देखो, अब इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? साउथ से नॉर्थ। इज दैट फाइन? नेगेटिव टू पॉजिटिव, कोई दिक्कत किसी को इतनी सी बात में? चलो मैम अब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जहां हम बोल रहे हैं कि करंट लूप बिहेव्स एज मैग्नेट। एक सेकेंड, हेलो। यस मैम। हाँ लेट्स स्टार्ट। तो अब हम एक बात देखते हैं कि करंट लूप बिहेव्स एज मैग्नेट। अभी मैग्नेट को बाद में देखेंगे, एक बात मुझे बताओ, अगर ये करंट लूप है, जरा रखना थंब फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में, सॉरी थंब को करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को कर्ल करो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के इनवर्ड आ लिए। रही इनसाइड जा रहा है ना, यानी कि कुछ ऐसा आ रहा है, समथिंग लाइक दिस, मैम। राइट? ओके यस मैम, इनवर्ड है। यस, समथिंग लाइक दिस। अच्छा चलो ठीक है ये वाली बात। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस साइड वाला देखो जरा, ये जो मैग्नेट हमने बना रखी है, यहाँ पे कहीं पे ऐसा मान लो कि साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है। अब मुझे एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको आई गेस निकालनी आती होंगी कि कैसे जाती है साउथ। देखो पहले तो जाती है बाहर, जाती है मैग्नेट के अराउंड नॉर्थ टू साउथ, राइट? इस तरह से, सॉरी यू नो द डायग्राम, समथिंग लाइक दिस, है ना। और मैग्नेट के अंदर कैसे जाती है? साउथ टू नॉर्थ, क्लोज लूप बनाती है ना, राइट? भाई एक बात देखो, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है? यहाँ पे साउथ से नॉर्थ, यहाँ पे साउथ और इधर नॉर्थ पोल हो। इसको थोड़ा सा थिक इमेजिन करो लूप को, और तब देखो फील आ रहा है क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन दैट थिकनेस साउथ टू नॉर्थ है। यस मैम। और अगर आप इसको ऊपर से देखो तो आप फील कर पाओगे कि क्लॉकवाइज करंट जा रहा है ना। इसीलिए आपने क्लास 10th में पढ़ा था एक छोटी सी ट्रिक जो आपको बताई थी, इन क्लास 10th आपने यही पढ़ा था कि ऐसा अगर आपके पास कोई लूप है, इसमें आप ऐसे एस बनाते थे इस तरीके से, राइट? याद है कि अगर करंट ऐसे जाए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जाए तो आपको जो सर्कुलर लूप है वो साउथ पोल देती है। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. एक डायग्राम आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा इस तरीके का कि अगर एंटी क्लॉकवाइज जाए तो नॉर्थ पोल आता है, तो वो इस हिसाब से आया, ठीक है। यहां से आप देख सकते हो उस चीज को, ये जो ट्रिक थी इसका रीजन आपको यहां से आज मिल गया, है ना। हाँ अमित बोलो। मैं कह रहा हूँ कि ऑल्टरनेटिंग करंट का भी सिंबल भी तो यही होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट का सिंबल ही कहाँ होता है? वो तो वेव जैसा होता है, छोटी सी वेव। तो चैप्टर 7 में इस ना। टाइप का बनाया ना आपने। हाँ देखो ये ऐसा होता है, इस तरीके का, है ना। हाँ इसी तरह वो राउंड एक उसमें होता है जैसा आपने हाँ पिक्चर बनाया। वो दिखाते हैं हम, जैसे एसी सोर्स
अगर मैं आपको, जैसे मैंने आपको उसमें दिखाया था साइक्लोट्रॉन में, ऐसा दिखाया था एसी वोल्टेज का सोर्स, तो ये एसी वोल्टेज को दिखाता है कि जो, मतलब इसका मतलब ये हो गया, अगर देखो अगर मैं ऐसे नॉर्मल बना देती तो मतलब डीसी वाला वोल्टेज है, बट मैंने यहाँ पे ये वाला साइन बना दिया, मतलब इसका वोल्टेज जो है साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, ठीक है, ओके। तो अच्छा, इतनी बात अब आप एसोसिएट कर चुके हो कि एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेट की तरह बिहेव करती है एज पर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इज दैट फाइन? हाँ या ना? ओके, चलिए। अब अगर एक करंट लूप मैग्नेट है तो बेटा उसके पास क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ये सुनो। यस मैम। वेरी नाइस। यहाँ पे साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल, एंड अ मैग्नेट, अगर वो मैग्नेट है तो उसके पास मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। अभी ना मैं आपको आज का टॉपिक मैग्नेटिक मूवमेंट को ही हम डेडिकेट करते हैं। आपको मैं सिखाती हूँ मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते कैसे। मैग्नेटिक मूवमेंट डिफाइंड है इस तरीके से, वेयर आई इज द करंट एंड ए इज द एरिया वेक्टर। अब आपको देखो, याद हो तो हमने जब कभी गॉस लॉ वगैरह पढ़ा था तो वहां हमने एक बात की थी एरिया वेक्टर की, जहां मैंने 2D और 3D बताया था, जब फ्लक्स वगैरह पढ़ते थे हम लोग। यस मैम। याद है? वहां मैंने आपको बोला था कि 3D में तो हमेशा आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, कि बिकॉज एरिया वेक्टर इज व्हाट? अ वेक्टर नॉर्मल टू द एरिया प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, राइट? दैट इज एरिया वेक्टर। अगर आपके पास 3D है तो हमेशा आउटवर्ड होगा, लेकिन अगर आपके पास 2D है तो आप आइदर साइड ऑफ दैट प्लेन उसको एरिया वेक्टर ले सकते हो। इसलिए आपको यहाँ पे एक डायरेक्शन मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपने मैग्नेटिक मोमेंट और एरिया वेक्टर को एक साथ इक्वल करा है, तो आप एरिया वेक्टर को वही वाले को कंसिडर करोगे जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में होगा, राइट? ये सुनो, मैम एक बार दोबारा बता दी। मैंने बोला देखो, आप कभी किसी दो वेक्टर को अगर इक्वल रखते हो तो मतलब आप कह रहे हो मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज वो इक्वल है। तो यहाँ पे डायरेक्शन वाली इक्वलिटी को होल्ड करने के लिए हम ये बोलेंगे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उसी डायरेक्शन में हम एरिया वेक्टर लेंगे, क्योंकि हमें तो पता है कि हमारे पास प्रिविलेज है कि अगर 2D बॉडी है, जो कि यहाँ पे 2D ही है, लूप्स है, राइट? 2D फिगर है कि जो 2D प्लेन है उसकी आइदर साइड, या तो इस साइड या ऐसे कहीं भी आप क्या ले सकते हो? एरिया वेक्टर ले सकते हो। तो आप उस डायरेक्शन में लो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट है। इज दैट फाइन? मैम इससे पहले एक बार आप मैग्नेटिक मोमेंट रिवाइज करवा देंगे? मुझे ना मैग्नेटिक मोमेंट के कंसेप्ट में थोड़ा सा वैसा है कंफ्यूजन टाइप। ओके, बाय बाय तुषार, टाटा। ठीक है, एक सेकेंड देखो। देखो मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जैसा है। मैग्नेटिक मूवमेंट आप पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, जितना वो दो पोल्स अपार्ट है आप वो वाली चीज लिख सकते हैं। जैसे आप डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट रखते थे Q इंटू 2L, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती थी, वैसे ही इसकी साउथ टू नॉर्थ होती है। आपको ये वाली एनालॉजी याद होनी चाहिए कि नेगेटिव चार्ज को साउथ पोल मैग्नेटिज्म में मतलब एक तरीके से आप इनको बराबर बराबर बोल सकते हो, लाइक एनालॉजीज की जो हरकतें नेगेटिव की होती है वो साउथ पोल की होती है, जो पॉजिटिव की होती है वो नॉर्थ पोल की होती है, ठीक है? उस हिसाब से साउथ टू नॉर्थ हो गया। उसके बाद मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई है कि मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल्स टू आई इंटू ए वेक्टर। इज दैट फाइन? हाँ मनप्रीत, मनप्रीत आप कुछ बोलना चाह रहे हो? No. ओके, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए, एक सेकेंड। टेक द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ m, राइट? और आपको पता ही है डायरेक्शन ऑफ m क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ। इज दैट फाइन? यस मैम। तो जो ए की डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ है, और इसमें जो स्मॉल आई है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नहीं, m की डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ। एरिया वेक्टर तो किसी भी तरफ हो सकता है अगर 2D प्लेन है तो। ठीक है, 3D है तो आउटवर्ड ही होगा, आउटवर्ड नॉर्मली, राइट? ठीक हम है। उसको, क्योंकि हमने इक्वेशन रखी है साथ में, तो डायरेक्शन इक्वालिटी के लिए हम बोल रहे हैं कि आप एरिया वेक्टर को मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन में लीजिए। आई इज द करंट हियर,
ठीक है ठीक है, ओके चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ जरा। ओके, मैंने मैग्नेटिक मोमेंट पहले चलो ये वाली चीज है यहाँ पे, ये वाली चीज जो मैंने अभी आपको बताई वही यहाँ पे हमको बताना था कि मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू आई ए वेक्टर। ये तो आपको पता ही है, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। आई इज द करंट, ए इज द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर दूसरी चीज आपको पता ही है, अगर ऐसा कोई एरिया है तो आप उसको चाहे इधर ले लो एरिया वेक्टर को, चाहे इधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि मैग्नेटिक मोमेंट इज समहाउ लाइक दिस, कि साउथ पोल यहाँ है, नॉर्थ पोल यहाँ है, तो आप ये वाला एरिया वेक्टर लोगे, ये वाला नहीं लोगे, क्योंकि आपने यहाँ उन दोनों के बीच इक्वालिटी का रिलेशन एस्टैब्लिश किया बाय डेफिनेशन। इज दैट ओके? मतलब ऐसा क्यों है कि नॉर्थ में लेना है, साउथ में क्यों नहीं ले सकते? बेटा क्योंकि साउथ टू नॉर्थ है मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, तो जो मैग्नेटिक अच्छा मोमेंट का ठीक है, डायरेक्शन तो डिफाइंड है ना, इट इज नहीं डिफाइंड। समझ गया, साउथ टू नॉर्थ है कि हमें फिर नॉर्थ में लेना है। एग्जैक्टली, इसलिए तो साउथ टू नॉर्थ मैम अगर है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ, उसी में एरिया का वेक्टर का डायरेक्शन ले लिया। हाँ यही, तभी तो वेक्टर इक्वेशन आप पता उसको इक्वल बोल पाओगे। अगर आप ऑपोजिट ले लोगे तो थोड़ी इक्वल बनेगा। ठीक है, अब आप एक आप क्वेश्चन कीजिए, इसमें निकालिए कि मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा, बताओ। देखो मैं आपको ना एक चीज लिखवा देती हूँ कि कर्ल, एक मिनट रुको, कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड in the direction of, मैम डाउनवर्ड्स होगा ये, क्योंकि थंब वेरी नीचे जा गुड, रहा है। वेरी गुड। करंट की डायरेक्शन में आप अपने फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कीजिए एंड thumb will give you इनवर्ड the direction of magnetic moment. Is that okay? हम डाउनवर्ड। बिल्कुल, जो भी होगा आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब आप देखो यहाँ पर हमने क्या करा, जिस तरह से करंट जा रहा है उस हिसाब से हमने फिंगर्स को कर्ल किया राइट हैंड की, और देखो थंब डाउनवर्ड जा रहा है, यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, इस तरह से। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. ये वाला भी बताना। हम डाउनवर्ड ही होगा। नहीं, Ma'am, inward. थर्ड होगा। मैम नहीं। लेफ्ट साइड होगा, मैम एक सेकेंड, Right. लेफ्ट साइड Left होगा। में left। Good. मैम आओ। मैम Ma'am, आउटवर्ड left होगा आई side. थिंक। देखो Ma'am, आप left क्या करोगे, side है. हाँ आप क्या करोगे, देखो करंट की डायरेक्शन में, करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करोगे, देखो थंब किधर जा रहा है, नेगेटिव एक्स में जा रहा है ना, मैम आपकी वीडियो ही नहीं दिख रही थी. अभी दिख रही है। फिंगर्स को Yes, कर्ल करो नेट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में, हाँ. और आपको थंब पॉइंट करेगा इस तरह से, थोड़ा स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। हाँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। इज दैट ओके? राइट हैंड लोगे, उसका फिंगर्स कर्ल करोगे करंट की डायरेक्शन में, ये वाली बात याद रखो, बस Yes. इसी से आपको मिल जाए। ठीक है, करंट की डायरेक्शन। ऊपर वाला और ये वाला तो सेम ही लग रहा था. नहीं बेटा, ये लूप खड़ी हुई है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो, राइट? Yes, ma'am. यस ओके, चलिए, एक ये फैक्ट है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नॉर्थ पोल खाली एग्जिस्ट नहीं करता, साउथ पोल खाली एग्जिस्ट नहीं करता, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मतलब कि अगर Yes, आपके ma'am, पास ये एक आपने मैग्नेट है, बताया। हाँ, नॉर्थ पोल साउथ पोल
और आपने इसको कट कर दिया, ठीक है, तो उसमें से भी तो जो नॉर्थ हाँ। पोल और साउथ पोल मिलेगा। इस तरह से दो मैग्नेट मिल जाएंगे, ठीक है। कभी Yes, भी ma'am. अकेला मैम। एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसी को बोलते हैं कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, मैम, ठीक है। मैम आपको पता है हाँ एक जी, बार बताओ। जब मैं 6th क्लास में थी मैंने ऐसे ये मैग्नेट है ना तोड़ दिया था गलती से। तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता थी चीजें, मैंने फर्स्ट टाइम मैग्नेट देखा तो मैंने तोड़ दिया। तो जब मुझे नहीं पता था कैसे वर्क करता है तो मैंने इनको जब ऐसे पास लाया तो ये वापस से अट्रैक्ट हो गए थे। मैंने चुपचाप रख दिया। सही है। और मैं तो अगर ऐसी केस में ना अपने छोटे भाई बहन को ढूंढती हूँ, उसके हाथ में चीज पकड़ा दूंगी कि इसने तोड़ा है। नहीं मैम स्कूल हमने में कुछ थी नहीं मैं किया। किसको पकड़ाती। दोस्त को, बेस्ट फ्रेंड। मैं तो अपने को बोलती थी मैं बेस्ट फ्रेंड को काम आएंगे, मैं बहुत फंसाती थी अपने बेस्ट फ्रेंड को। हाँ अमित, मैम मैं कह रहा था कि जैसे आपने बताया कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, जितना मैं तोड़ते जाऊंगा उसमें नॉर्थ और साउथ क्रिएट होते जाएगा, लेकिन अगर मैं इसमें एग्जैक्टली, माइक्रोस्कोपिक या माइन्यूट लेवल पे चले जाऊं तो वहां पे भी क्या नॉर्थ एंड साउथ का फॉर्मेशन होगा? बिल्कुल बिल्कुल। वो अगर ये एक फैक्ट है, मतलब कुछ फैक्ट्स होते हैं ना जो 100% ट्रू होते हैं, कि वो वाला है। मैग्नेटिक केस में कभी नॉर्थ पोल्स एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, खाली नॉर्थ पोल एग्जिस्ट कर रहा है। इफेक्ट ज्यादा हो सकता है, ऐसा आप बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मतलब नॉर्थ का इफेक्ट ज्यादा है, साउथ का उधर कम पड़ रहा है, लेकिन नॉर्थ साउथ होंगे जरूर, ये बात पक्की है। मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब राइट। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी वैलिड है, ऐसा नहीं होता कि कुछ ही Ma'am. एक्सटेंट तक ये वैलिड है? ना, नो नो, आई गेस नो, दैट्स मैं बाय एक्सिस। हाँ देखो, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, वैल्यू वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी, ठीक है। सॉल्व करो। मैम अपवर्ड होगा। ओके, आप मुझे ऐसे बता सकते हो, जैसे मैंने एक्स वाई और जी एक्सिस मेंशन कर दिए ना, मैं बाय कि एक्सिस आई होगा। कैप में है कि जे कैप, के कैप, कुछ भी ऐसा। Ma'am, J cap. वो क्या है? Ma'am, और J मैम cap. इसकी वैल्यू वेरी 6 गुड। होगी क्यों? शायद। क्योंकि हम, और थंब हमें डायरेक्शन दे देगा, राइट। फिंगर्स को कल किया, थंब ने डायरेक्शन दे दिया, तो ये तो मुझे पता चल गया कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है, एक मिनट दूसरा कलर ले लेते हैं, एक सेकेंड। Ma'am, वो J cap में होगा. हाँ जी बेटा, कि समथिंग लाइक प्लीज दिस। पर क्वेश्चन सॉल्व कराना। क्या बेटा? ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराना प्लीज एक बार। हाँ मैं करा रही हूँ, करा रही हूँ। देखो, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है आई ए, लाइक दिस। करंट दे रखा है इसमें 2 एम्पियर। अब एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू पाई, और आर है 3 का स्क्वायर, 9, 9 टू 18, 18 पाई आ गया। अब लेकिन ये वेक्टर है ना, तो अपने को वेक्टर डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन आपने फिंगर्स में क्या, राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल किया, और थंब ने डायरेक्शन आपको दी किसकी? जे कैप। मैग्नेटिक मोमेंट की। तो इट इज इन पॉजिटिव वाई, व्हिच मींस जे कैप। तो ये आपका आंसर हुआ। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. Yes, यस मैम। कूल। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। हाँ जी बेटा, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करके बताओ। नेगेटिव जेड डायरेक्शन। हम Z axis में होगा. और वैल्यू भी बताओ, वैल्यू के साथ बताओ ना पूरा एरिया Ma'am, वगैरह। 6 Z K cap. ओके मैम इसका 6 होगा शायद से। ओके Ma'am, 6 K cap. 6 K cap. Okay. 6 meter square K cap. ओके, इट इज 6 माइनस के कैप। लेट्स सी हाउ। करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करोगे, नेगेटिव जी में जा रहा है, पॉजिटिव नहीं आएगा, गलत हो जाएगा नंबर। मैग्नीट्यूड आपने सही देखा है, इस बात को कोई नहीं मानेगा, है ना। इट इज आई वेक्टर, आई ए वेक्टर। करंट है 1 एम्पियर, एरिया हो गया 2 इंटू 3, दैट्स 4, 6 आ रहा है, बट डायरेक्शन माइनस के कैप है। अगेन, curl your fingers in the direction of current, curl your fingers in the direction of current, thumb will direct you towards the magnetic moment. It is inside the plane, which is minus z axis. Is that cool? Okay. हाँ अमित बोलो। ना फिंगर मेरी बैठ नहीं रही है, मतलब कैसे नहीं क्यों नहीं, कैसे देखो मतलब आपका आ रहा है लूप के फिंगर हिसाब नहीं से बैठ रही। घुमाओ, लूप के हिसाब से। मैम लूप तो खड़ा है ना, हवा में नहीं है, तो उसमें डिफिकल्टी हो रही है। नहीं तो आप देखो वैसे ही कर लो ना, वाई एक्स प्लेन में कर लो ना। एक्स प्लेन नीचे हो गया, वाई एक्सिस ऐसे चली गई,
जी एक्सिस इधर आ गई तो आपके सामने जो दीवार होगी उस पे ही देखो ना, उस पे घुमाओ करंट की डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज करंट है, ये देखो इनसाइड जा रहा है अच्छा हाँ 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 ठीक है, ना? नीचे को ओके जा रहा है, और माइनस वाई जा रहा हाँ, है शायद। अभी जैसे कुछ बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है क्लास, तो मैं एक बार आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि सैटरडे को आपका ऑफलाइन टेस्ट है जिसका वेन्यू और टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली सुबह तक आ जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ योर स्ट्रेंथ, अभी वो चीजें चल रही हैं। तो प्लीज ऑफलाइन टेस्ट देने जरूर आना, बिल्कुल इस फील के साथ आना कि आईआईटी का पेपर देने जा रहे हो। और बहुत देखो ऑथेंटिसिटी ज्यादा होगी, आपका डर होगा, माहौल होगा, समझ रहे हो? ठीक है। और दूसरी चीज की टीचर्स के साथ आप इंटरेक्शन भी कर सकते हो। तो मैं भी आ रही हूँ, ठीक है, हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे कुछ मतलब जो भी लाइक, ठीक है, तो आज जरूर जाना बेटा। अब देखो आपकी लोकेशन तो सारी दिल्ली के बच्चे हैं ना, तो कहीं भी रखेंगे, किसी के लिए पास किसी के लिए दूर होगा, कोशिश करेंगे कि ऐसी जगह रखे जाए जो सबसे बराबर पड़ जाए, ठीक है। बट अभी तो कोई आइडिया नहीं है, आपके पास मेन्यू आ जाएगा कल तक, वो कल सुबह तक, ठीक है। ओके दैट्स कूल। चलिए ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, आगे चले। यस मैम। ओके, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर दिस लूप। अब ये दो मतलब 2D में है, एक्स वाई में भी है और कुछ पोर्शन एक्स जी में भी है। बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट से इसका मुझे मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वाइज। अभी टाइम हो रहा है 21:04, आप लोग 21:08 तक बता दीजिए, कोशिश कीजिएगा कि सही बताओ, मतलब अपना बेस्ट दो। मैम माइनस आई कैप। बेटा माइनस आई कैप तो नहीं आएगा, एक बार आप डायरेक्शंस देखो, माइनस आई कैप कैसे आएगा? ओके हम्म मैम ए बी इंटू जे कैप प्लस के कैप। मैम ए बी के कैप आएगा। हाँ के कैप आएगा, लेकिन उसके साथ भी कुछ और आएगा। मैम जे कैप क्या बोल रहे हो अभिनव, एक बार फिर से बोलो। ए बी इंटू में जे कैप प्लस के कैप। वेरी गुड अभिनव, आप शायद अब बस आई भूल गए हो, है ना? बाकी बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा आई भी था। हम्म मैम आई ए बी जे कैप के कैप आएगा इसका मतलब है। हाँ जे कैप प्लस के कैप विद इन ब्रैकेट। ओके अब मैम। देखो मैं आपको उसका तरीका बताती हूँ, आपको लग रहा होगा कि भाई ये कैसी लूप है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा है ना, इसको हम ऐसे बना लें कि ये देखो, ये इधर से करंट स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, और ऐसे गया, एक करंट ऐसे गया आई। फिर आप नीचे वाली लूप देखो, ऐसे 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 एक करंट आई, ऐसे जीरो हो गया ना इस लूप में, और ऐसा करने पे आपको दो लूप मिल गई। क्या मनप्रीत? मैम स्क्रीन सबसे शांत नहीं बेटा स्क्रीन स्टक नहीं है, मैंने भी खोला हुआ है ना, मेरे को दिख रहा है, देखो यस मैम। एक बार रिफ्रेश करो आप। हाँ अब आप देखो, अब आपको यहाँ पे दो लूप मिल गई, एक वाई एक्स प्लेन में और एक जी एक्स प्लेन में, और जो इनिशियल कंडीशन थी वो भी चेंज नहीं हुई कि बीच वाले उसमें मतलब जो एक्स एक्सिस पे पोर्शन पड़ रहा है वहां करंट नहीं जा रहा, बिल्कुल अभी भी जीरो है। तो जब हमारे पास अब ये चीज आ गई, अब आप देखो, आप एक्स वाई वाली लूप को देखो, आपको जी एक्सिस में मिल गया ना मैग्नेटिक मोमेंट, देखो मिल रहा है जी एक्सिस में, ठीक है। तो आप सबसे पहले उसी को लिख लो, इट इज आई ए बी, और जी एक्सिस में मिल रहा है मतलब के कैप, लेकिन खाली एक लूप थोड़ी है, हमारे पास एक और है तो इसलिए हमने प्लस लगा दिया। अब आप नीचे वाला देखो, तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि आई ए बी तो यहाँ भी आएगा। नहीं है मैम, आपकी स्क्रीन स्टक नहीं है। ओके अभी विजिबल है? यस ओके बिल्कुल, कभी नहीं होती खुशबू।
अब आप देखो, जो आपके पास जी एक्स वाला प्लेन है उसमें आप निकालो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन। तो फिंगर्स को कर्ल करो, देखो इस तरह से, वाई एक्सिस में आ रहा है ना, वाई एक्सिस में जा रहा है ना, राइट, सब कुछ दिख रहा है ना। तो यानी कि यहाँ पे आप के कैप लिख, सॉरी जे कैप लिख दीजिए, बस आ गया हमारा आंसर। आई ए बी कॉमन ले लीजिए, आपके पास के कैप प्लस जे कैप, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका ये है कि आप इन्हें दो लूप में डिस्ट्रीब्यूट कर लो और दोनों के एरिया वेक्टर्स को आप कंसीडर कर लो। इज दैट फाइन? यस मैम। ठीक है, cool। कहाँ गया? मैम डाउट है हाँ हाँ जी बेटा बोलो। मैम, जैसे इस वाले में था तो उसके अंदर डायरेक्शन जो है आप जैसे इसमें एक नीचे भी आ रहा है एक ऊपर भी आ रहा है, तो आपने ऊपर वाला कंसिडर कर लिया, राइट? तो इसमें जो करंट हाँ था आए आए, ये दोनों कैंसिल कैसे हुए थे, इसका क्या रीजन था? देखो, ये वाला आई वाला जो करंट है ये पॉजिटिव एक्स में है, ये नेगेटिव एक्स में है। तो नेट करंट कैसे निकालोगे? आपको एक तरफ का पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक तरफ का नेगेटिव। तो आई प्लस माइनस आई इज गोइंग टू बी जीरो। तो ऐसे नेट इफेक्टिव करंट जीरो हो गया, जो कि इनिशियल कंडीशन थी। क्योंकि आपको देखो ये व्हाइट व्हाइट वाले दिखा रखे हैं फाइनल, वो इनिशियली कि करंट ऐसे जा रहा है एक लूप में। सोचो कोई लूप ना ऐसे रखी हुई है इस तरीके से, तो ये बीच में करंट नहीं जा रहा है, लेकिन हमने बीच में करंट ड्रॉ किया ताकि हम इन दोनों को अलग कर सकें, फिर इसको अलग से स्टडी कर लें और इसको अलग से स्टडी कर लें। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कैसे मैम आ गई की कैप? देखो आप एक्स वाई देखो, मतलब ये तो खैर थोड़ा सा फैक्ट वाला भी है, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर, राइट? तो ये एक्स वाई वाले का जी में ही जाने वाला है। अब बस ये देखना है पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप कर्ल करो, देखो थंब आ रहा है आपका बाहर की तरफ, किधर आ रहा है? आउटसाइड आ रहा है, पॉजिटिव जे की तरफ आ रहा है, जी की तरफ आ रहा है, राइट? और जो नीचे वाला है उसको आप फिर से कर्ल करो, देखो नीचे वाले कर्ल करो, थंब ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव वाई में जा रहा है ना, राइट? ऊपर की साइड। हाँ करके देखो, हम ऐसे आ रहा है, मेरी तरफ ही आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है ना, क्योंकि लेटा हुआ लग रहा है थोड़ा सा, तो मेरी तरफ आ रहा है। हाँ तो जो नीचे वाला जो प्लेन है, सोचो नीचे आप जहाँ पे बैठे हो आपके फ्लोर पे ये कॉइल रखा हुआ है, ये वायर आपके फ्लोर पे रखा हुआ है, ठीक है, आप उससे कर्व करोगे, थंब कहाँ आ रहा है? दीवार की तरफ जा रहा है ना। अच्छा ऊपर, हाँ ऊपर की तरफ है ना, वाई एक्सिस में जा रहा है। ये वाई एक्स और जी ना अपने रूम में कंसिडर करो, रूम का जो भी कोना आपके सामने है ना उसको मान लो ओरिजिन, उसके सामने ले लो एक्स एक्सिस, ऊपर ले लो वाई एक्सिस, अपनी तरफ ले लो जी एक्सिस, और तब इसको इमेजिन करके देखो। सही है ना? सही है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ। हाँ, पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर निकालना। सोचो एक सेकेंड, आपको ऐसा कुछ दे दिया जाए, 11th पढ़ा था ना, पढ़ा था आपने दैट स्कूल, तो चलो फिर एक बार रिवाइज तो कर लेते वेक्टर्स हैं। में बता रखा था। हाँ वेक्टर में ही आएगा, एबीसीडी है। अगर मुझे इसका एरिया वेक्टर चाहिए तो सिंपली मैं क्या करूंगी, किन्हीं भी दो साइड्स को क्या करूंगी, क्रॉस प्रोडक्ट करा दूंगी, ए बी क्रॉस बी सी। ठीक है, ए बी और बी सी का क्रॉस करा दिया, या फिर आप क्या करा सकते हो, बी सी क्रॉस सी डी करा सकते हो, राइट? या आप करा सकते हो सी डी क्रॉस डी ए, सही बात है बेटा? या फिर आप करा सकते हैं ए बी या ए डी, डी क्रॉस ए बी। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी एक फॉर्म में एरिया वेक्टर निकाल सकते हो। सही बात है? यस मैम। कूल। चलिए अब मैं आपको बस एक और सिखा देती हूँ ट्राइंगल की, ट्राइंगल का, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे को इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है कि आप लोगों को याद है, दैट्स वेरी गुड। नहीं याद है तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। अब आप देखिए एरिया वेक्टर अगर मुझे एक ट्राइंगल का निकालना पड़े, अच्छा आपको ये भी पता होगा ना कि कल आपकी रिवीजन क्लास है। यस मैम पता है। किस बात की? और 9:30 से 10:30 की होगी आई गेस फिजिक्स की। ठीक है, तो आप अगेन सारे चैप्टर्स, देखो चैप्टर्स बहुत ज्यादा हैं तो आपको पता है सारे कॉन्सेप्ट्स मैं नहीं कवर करा पाऊंगी, तो आप क्या करेंगे, रिवीजन खुद से करके आएंगे, थ्योरी का फॉर्मूला का अपन लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके। ए मैम बी मेरे और टेस्ट के लिए रिवीजन हो रहा है ना? हाँ जी बेटा, एरिया वेक्टर का कैसे निकालेंगे आप, हाफ ए बी वेक्टर
इंटू BC वेक्टर। बी से ये इंटू मतलब क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, राइट। आप निकाल सकते हैं हाफ BC वेक्टर इंटू CA वेक्टर। पैरेललोग्राम का आधा ही। बिल्कुल, वेरी नाइस। यहाँ पर आ जाएगा हाफ CA वेक्टर इन, ये चीजें अब सबको ये पता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस करा दूं? ओके, ये वाला क्वेश्चन करो तो फिर। यहाँ पे आपको एक पैरेललोग्राम वायर दे रखा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है Z एक्सिस के साथ, और इसमें I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है बेटा, आप मुझे इसका मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन बताइए। अभी टाइम हो रहा है 21:30। आप लोग मुझे 21:16 तक बता दीजिए। हाँ, मुझे पहले screen दिखा सकते हैं क्या? क्या बेटा? पहले screen पर मनप्रीत, आपकी वॉइस क्लियरली नहीं आ रही है, एक बारी प्लीज लिख दो, मैं चैट बॉक्स में लिख दो आप अभी। मैम जो आपने पहले वाला पढ़ा है स्लाइड में वो आपकी स्क्रीन तक है। अच्छा, ये मैंने आपको सिर्फ ये लेक्चर लिखवाया नंबर है कौन सा है? बेटा, दिस इज 15th लेक्चर। ओके मैम। हाँ, एरिया वेक्टर ऑफ ट्राइंगल लिखवाया था ना। एरिया वेक्टर ऑफ ट्राइंगल देखो ये होता है, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। यस मैम। और उसके बाद आप यहाँ पे एरिया वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Cool? yes, ma'am. ओके, मैम उसमें डायरेक्शन जो आ रही है वो Z डायरेक्शन में आ रही है। एक बार ध्यान से देखना, ये एक इंक्लाइन एंगल पे रखा है, तो अब आपको सिंपल XYZ में डायरेक्शन नहीं मिलेगी, इंक्लाइन एंगल पर ही मिलेगी। इंक्लाइन मतलब Right. ये टिल्ट हुआ है क्या किसी पे? हाँ जी, देखो 60 डिग्री पे टिल्टेड है ना, Z एक्सिस से एंगल दिखा रखा है। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। हाँ, अब कोशिश करो उसे निकालने की। अच्छा क्वेश्चन है। मैम अगर इसमें 60 डिग्री एंगल है और 60 डिग्री पे टिल्ट है तो भी तो थोड़ी बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन Z की डायरेक्शन में आएगा। क्या बेटा? मैम मैं कह रहा हूँ कि अगर ये Z के एंगल पे टिल्टेड है और हमने हाँ डायरेक्शन नापी इसकी, तो ये Z थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, लेकिन Z की डायरेक्शन में ही तो आएगा। हाँ, लेकिन वो फिर प्लेन में आएगा ना, खाली Z एक्सिस नहीं बोल सकते आप, हाँ हाँ, कुछ वो तो नहीं कह प्लेन सकते, हम में कह आएगा। सकते हैं Z के बगल में। अच्छा, हाँ, तो हम ये जैसे कह कि सकते हैं कि Z और ZX Y के प्लेन में बीच आया, में आएगा। हाँ, या ZY प्लेन में आया, ZX प्लेन में आया, कैसे आया वो देखना है। ZY में आएगा मैम। ओके, और क्या साक्षी बताना है बोल इसके साथ रही साथ? है IA²/2। ओके एकता, पर थोड़ा सा ना मैनेज करो, देखो सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, राइट। ये चैप्टर ऐसा है ना कि लिंक टूट गया बीच में तो मजा नहीं आएगा। चलो कोई नहीं। ओके छाया, बेटा छाया आपने इसमें वेक्टर नहीं लिखा। यस मैम, मैं लिखती हूँ, एक मिनट। ओके मैम मैंने डायरेक्शन बता दी, और मुझे क्या बताना है? बेटा मैग्नीट्यूड। बाय मैम।
तो उसका तो फॉर्मूला होता है आई ए। तो करंट इसमें दिया नहीं है, आई दे रखा है, तो आई मान लेता हूँ, और ए तो ए ही होता है, ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो अब इसका ठीक है आ मैं गया आपका कराती हूँ। जेड वाई डायरेक्शन में और आई ए स्क्वायर। ओके, अभी मैं देखती हूँ उसको कैसे कराना है। देखो, सबसे पहले ये एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, ए बी क्रॉस बी सी। अभी मैंने देखा, राइट। सबसे पहले आप ए बी वेक्टर को फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि फिर तो सिंपल है ना, आई का मल्टीप्लाई करा दूंगी, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। तो एरिया वेक्टर का डिस्कशन करना है। अब ए बी वेक्टर आपको एक्स जी प्लेन में दे रखा है। अगर मैं इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करूं तो मुझे एक्स के अलोंग जी के अलोंग इसके कंपोनेंट्स चाहिए रहेंगे। तो ये ए है, मैंने इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर दिए बेटा। अब देखो, मुझे यहाँ जी एक्सिस में मिल गया ये वाला, ये थोड़ा सा इसको ऐसे हाईलाइट करके बना दिया है, ए साइन 60 डिग्री, सॉरी ए कॉस 60 डिग्री। सही बात है। Yes. इधर मिल जाएगा आपको ए साइन 60 डिग्री। तो यानी कि आप ए बी वेक्टर को लिख सकते हो ए साइन 60 डिग्री एंड इट्स आई कैप प्लस ए कॉस 60 डिग्री इन के कैप, राइट। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन 60 इज √3/2 आई कैप प्लस ए बाई 2 के कैप। ठीक है, अब बीसी वेक्टर देखते हैं। तो आई गेस बीसी वेक्टर किसी को ट्रबल नहीं देगा, क्योंकि वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो जो भी इसका लेंथ है वो इनटू जे कैप हो जाएगा। तो ए बोल रखा है इन्होंने, देखो यहाँ पे ए लिख रखा है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट ए के कैप। कोई दिक्कत किसी को इस बात में? सॉरी सॉरी सॉरी, ए जे कैप, राइट। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपको इनका कराना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपको इसके लिए वाली साइकिल याद होनी चाहिए जो मैंने साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स के लिए याद कराई थी। आई कैप, जे कैप, के कैप, इस तरीके से कि अगर आप आई क्रॉस जे कैप करते हो तो आपको के कैप मिलेगा, जे क्रॉस के करते हो तो आई मिलेगा, के क्रॉस आई करते हो तो जे मिलेगा। और अगर इस साइकिल के रिवर्स जाओगे, जैसे जे क्रॉस आई कर दूं तो इसके ऑपोजिट गई ना, तो मुझे माइनस के कैप मिलेगा। ठीक है, उस हिसाब से आप ए बी क्रॉस बी सी निकाल दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा बेटा इस तरीके से आई कैप, जे कैप, सॉरी ये सब सॉरी सॉरी सॉरी, ये करने की जरूरत नहीं है हमारे, तो ऐसे ही आ जाएगा आंसर। एक सेकेंड, देखो सबसे पहले ये आई कैप इसके साथ जाएगा, तो आई कैप इंटू जे कैप के कैप देगा, यानी कि ए स्क्वायर √3/2 के कैप आ जाएगा। सही बात है बेटा। फिर के और जे, अब देखो आप इसके ऑपोजिट चलेगा तो माइनस का आई आएगा, और कितना आएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आई कैप। कोई दिक्कत किसी को? ये आपका एरिया वेक्टर आ गया। इज दैट फाइन? बोलो। ठीक है, तो दिस इज द एरिया वेक्टर। अब मैं आपसे पूछूं मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दो, तो मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू एरिया वेक्टर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आंसर तो यहां पर भी आ गया। आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, थोड़ा सा जो जो चीजें कॉमन आ रही है उसको लिखना चाहते हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, आई ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लीजिए, और यहाँ आपके पास आ जाएगा √3 के कैप माइनस आई कैप। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। इज दैट ओके? समझ में आया? तो अमित अगर आप ध्यान से देखो तो जो इसका वेक्टर है ना, ये देखो, ये जो एरिया वेक्टर है, लेट्स से दिस इज द एरिया है ना, ये वाला एरिया है, इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे पड़ेगा इस तरीके से, z और x में आएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा 3D में या 2D में ऐसे इमेजिन करो, तो जैसे अगर ये ऐसे मानूं मैं, अपनी वही दीवार पकड़ लो, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ठीक है, ऐसे टिल्ट होके रखा हुआ है, टिल्ट होके इस तरीके से, राइट। तो इसका जो वेक्टर आएगा वो z-x प्लेन में आएगा, y वाले प्लेन में नहीं आएगा, नीचे फ्लोर के पैरेलल आएगा, है कि नहीं अमित? y के बीच में आएगा ना, y पे नहीं आएगा, y तो इधर इधर की तरफ वाला प्लेन हो गया आपकी दीवार का, मतलब मेरा मतलब z और माइनस y, z और x, y नहीं आएगा। वेक्टर फॉर्म देखो, k कैप और i कैप के बीच में आ रही है,
देखो, है ना, दिस बिलोंग्स टू एक्स z एक्सिस एंड दिस बिलोंग्स टू x एक्सिस। अगर आप इमेजिन करो ना अपने रूम में, तो इमेजिन करो कि जो आपकी y एक्सिस है ना, उससे एक पेज ऐसे निकाल रखा है आपने। अरे भाई कॉपी है कोई, एक मिनट रुको, एक सेकंड। जैसे कि ये कॉपी है मेरे पास, ठीक है, ये देखो, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? नहीं एक मैम, मिनट, पता नहीं वीडियो, हाँ अब दिख गई, अब दिख गई। कॉपी दिख रही है? ऐसे मानो कि कैसे मानोगे कि कोई वो जो शीट है, वो जो पेज है ना, जो प्लेन है, वो कुछ ऐसे है, इस तरीके से है। ये देखो 90 डिग्री का ये प्लेन है आपका, उससे ऐसे किसी एंगल पर है ना। जब ये ऐसे किसी एंगल पर है तो उसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा इसमें से निकलता हुआ, वो देखो फ्लोर के पैरेलल आएगा। ये पेन फ्लोर के पैरेलल है कि नहीं? Yes, ma'am. और फ्लोर के पैरेलल क्या है अपने पास? z एक्सिस और x एक्सिस का प्लेन, यानी कि zx प्लेन। ठीक है, ठीक है, कूल, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एक बात बताओ, मैंने तो सोचा ही नहीं पहले कभी, मतलब मैंने तो सोचा था तो मैं एक्टिंग कर रही हूँ, बट ठीक है, ऐसे तुम्हारे साथ तुम भी ऐसी एक्ट करना कि भाई हमने ये चीज तो सोची नहीं कि यहाँ पर अपने पास न्यूक्लियस है, अगर लेट्स से दिस इज न्यूक्लियस, इसका एक ऑर्बिट है यहाँ पर, राइट, इधर अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, इधर से इधर आ गया या ऐसे ऐसे जा रहा है इस ऑर्बिट पर, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड इट इज इन द मोशन। और हमने पढ़ा है कि चार्ज इन द मोशन इज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, राइट। इफ इट हैज v वेलोसिटी, m मास, e चार्ज, तो भाई तो मतलब करंट तो आना चाहिए ना, ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैम मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा ना? बिल्कुल, सबसे मतलब पहली सारे बात जितने तो ऑब्जेक्ट्स हैं करंट आ रहा उन है। सभी के पास इलेक्ट्रॉन्स है और वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो इस वजह से ऑब्जेक्ट्स के पास मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। एग्जैक्टली तो पहले तो इनके पास करंट आया, I इज इक्वल्स टू dq बाई dt। अगर आप फील कर पाओ तो इस dq का मतलब क्या है कि टाइम t में क्रॉस सेक्शन से कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आए, है ना। एक बार ऊपर कर दो स्लाइड प्लीज। हाँ बेटा, एक सेकेंड, थोड़ा सा dq को फील करो। मैम एक छोटे से मतलब मैम टाइम के लिए छोटे से चार्जेस आए उस इंटरवल। इसका हाँ बेसिक फील ये है कि क्रॉस सेक्शनल कोई एरिया है ना, कोई भी एरिया आप इमेजिन करो 2D वाला, जैसे मैंने ऐसा ये पूरा ऑर्बिट है, जैसे इसके रास्ते में यहाँ पर एक, हाँ, तो ये कितना टी टाइम में, जो भी टाइम आपने कंसिडर किया है, उसमें कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स से क्रॉस कर रहे हैं, यूनिट टाइम हो गया या टी टाइम हो गया, कैपिटल टी टाइम पीरियड हो गया, तो वो चार्ज है, वो करंट है। फील है मैं इस चीज की? ये इलेक्ट्रॉन से अपोजिट फ्लो करेगा ना करंट तो? क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करेगा ना करंट? हाँ, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, उसके अपोजिट जाएगा, बिल्कुल। आप ऐसे मैम समझो ये जो कि चार्ज पार्टिकल है, इससे आप एटम के रिस्पेक्ट में बता रहे हो ना, फ्लो करने के लिए? हाँ हाँ, हम हाइड्रोजन लाइक एटम देखते हैं। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब जिनके पास न्यूक्लियस और सिर्फ ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन हो, ताकि हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वाला कॉन्सेप्ट हटा सके, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब ये होता है। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि I इज इक्वल्स टू E बाई टी, एक पूरा टाइम साइकिल। देखो मैं ऐसे मानती हूँ, जैसे कि मैंने इस पॉइंट यहाँ पर, ये मैंने एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर लिया पॉइंट P पर। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, कितना इलेक्ट्रॉन निकला? ये एक इलेक्ट्रॉन निकला, 1 इलेक्ट्रॉन। मेरे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है अगर हाइड्रोजन लाइक एटम है। ये यहाँ से निकला निकला निकला, वापस यहाँ आने पे कितना टाइम हो जाएगा? एक पूरा टाइम पीरियड हो जाएगा ना, टी, पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई। देखो जैसे अर्थ का मोशन होता है अराउंड द सन, सन के अराउंड जब अर्थ मूव कर रही होती है तो अपने पॉइंट को 365 डेज बाद रिपीट करती है, राइट। तो उसका टाइम पीरियड हो गया।
यानी कि मैं उसको ऐसे लिख दूं E/T, कोई दिक्कत थोड़ी है हाँ, कि टोटल टाइम पीरियड तो मान सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया से E चार्ज पास हुआ, राइट। देखो मैं एक बार फिर से आपके लिए लिख देती हूँ ताकि आपको वही चीज कभी दिक्कत ना दे कि I इज इक्वल्स टू dQ/dt सबको पता है, लेकिन इसका फील बच्चे भूल जाते हैं। इसका फील ये है कि अमाउंट ऑफ चार्ज passing through cross section through a cross sectional area, okay, in time t। जैसे मैंने यहाँ पे dt छोटा सा टाइम लेना तो यहाँ पे टाइम dt लिख दो। अगर यहाँ पे t टाइम होता तो स्मॉल t आ जाता, कैपिटल t होता तो कैपिटल t आ जाता। इज दैट ओके? Yes. चलिए, तो हमारे पास I इज इक्वल्स टू E/T आ गया। बेटा t क्या होता है? टाइम पीरियड। टाइम मतलब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, सॉरी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम ना, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाता है ना। डिस्टेंस कितना है? 2πr, और v स्पीड से वो मूव कर रहा है। आप मान लीजिए कि ये जो रेडियस है वो r है, तो आप I को लिख सकते हैं EV/2πr। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अगर आप ऐसे लिख सकते हो तो एक बात मुझे बताओ बेटा, अब आप यहां से मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हो फिर तो, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? I, ए वेक्टर I आपने ऑलरेडी निकाल दिया है, EV/2πr, एरिया हो जाएगा πr²। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा EVR/2। कोई दिक्कत किसी को मैग्नेटिक मोमेंट के इस फॉर्मूला में, इस एक्सप्रेशन में? हाँ बेटा, नहीं? ठीक है। अच्छा, आपने कभी एक मैम एक्सप्रेशन सुना? हाँ जी बेटा। मैम ये बोर मैग्नेटॉन वाला है क्या? अभी आए, हाँ, मतलब वो सब यहीं से है। अभी देखो, आपने एंगुलर मोमेंटम के बारे में सुना है? यस मैम। यस मैम। बिल्कुल, और उसका फॉर्मूला क्या होता है अगर सुना है तो? इट इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ना, मैम बेसिकली mv r क्रॉस स्क्वायर अपॉन एक्चुअली फॉर्मूला लग जाएगा सर्कल का 2π है ना, r क्रॉस p आ जाएगा बेसिकली। हाँ। p इज द लीनियर मोमेंटम। बेटा आप इसको जब भी सॉल्व कराएंगे तो हमारे पास आ जाता है r mvr। अब एक बात बताओ, अगर ये ऑर्बिट है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, इसका वेलोसिटी अगर इस तरीके से है तो ये रेडियस हो गई ना, इट इज 90 डिग्री ना, कहीं से भी देख लो, इट इज 90 डिग्री ना, तो यानी कि यहाँ पे mvr sin 90 डिग्री, और ये आपके पास आ जाएगा mvr²। इज दैट फाइन? यस मैम। तो बेटा एक काम करते हैं, अब बस एक चीज देख लेना जरा, बस एक बात देख लो, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, राइट, तो करंट इसके ऑपोजिट मूव करेगा। फिंगर्स को कर्ल करो करंट की डायरेक्शन में। फिंगर्स को अगर करंट की डायरेक्शन में कर्ल करते हो तो मैग्नेटिक मोमेंट आउटसाइड आ रहा है, आ रहा है ना? Yes मैम, आ रहा है। ठीक है, Yes तो मैम। मेरी चीज लिख दूं मैं यहाँ पर, एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं। इसमें भी फिर वेलोसिटी उसी हिसाब से लेंगे, रुक जाओ। यहाँ पे आप लिख दीजिए कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, चलो एक फैक्ट ये आ गया। अब अगर मैं लीनियर मोमेंटम की बात करूं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस हिसाब से जा रहा था, दिस इज v, दिस इज r। एक बात बताओ, यहाँ पे r क्रॉस p निकालना है ना, यानी कि r क्रॉस v, क्योंकि p में m तो भाई कांस्टेंट है, m की तो वेक्टर नहीं है, r क्रॉस v आएगा। r क्रॉस v कैसे निकालते हैं? राइट हैंड की फिंगर्स को सबसे पहले फर्स्ट वाले वेक्टर की डायरेक्शन में रखो, तो यहां से हम मानते हैं कि रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, तो फर्स्ट वाले वेक्टर की डायरेक्शन में रखा और v की तरफ कर्ल करो, सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल करो। थंब कहाँ जा रहा है? इनसाइड द प्लेन जा रहा है ना, है ना बेटा? यानी कि हम लिख सकते हैं कि L वेक्टर इज इनवर्ट्स।
तो आप ये वाली चीज देख पा रहे हो, दोनों m और l एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक आउटवर्ड एक इनवर्ड। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो निकाल दो, तो आप कहोगे मैम मैग्नेटिक मोमेंट होता है EVR/2 और लीनियर मोमेंटम होता है MVR स्क्वायर, है ना, MVR स्क्वायर। बिल्कुल, जरा इसको सॉल्व करना, क्या आ रहा है आपके पास? आई गेस ये बहुत फेमस रेशियो है, बहुत फेमस रेशियो। ये आपके पास आ रहा है E/2m। 2mr 2mr 1 hour. गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई। सॉरी, यहाँ पे R नहीं आएगा, R ऑलरेडी मैंने लिख दिया था, R स्क्वायर नहीं आएगा, R इंटू MV sin 90 डिग्री, राइट। P की जगह MV रख दिया ना सिर्फ, R तो एज इट इज आ गया, sin 90 इज 1, MVR आएगा। वही तो मैं बोलूँ, यहाँ पे R नहीं बचना चाहिए ना, E/2m आना चाहिए खाली। R से R कैंसिल, VR से VR कैंसिल, आपके पास बचा E/2m। कोई दिक्कत है क्या किसी को इस एक्सप्रेशन में? क्लियर है ना? अब अगर मैं यहाँ पर इनके वेक्टर फॉर्म को भी इंक्लूड कर लूं, मैं ये मैग्नीट्यूड वाला साइन हटा दूं और ऐसे लिख दूं, तो आप पता है इस फॉर्म में ना -E/2m लिख देना। ये माइनस क्यों लिखोगे? क्योंकि M एंड L आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बेटा? इज दैट ओके? बोलो। यस मैम। ओके, सो दैट्स इट, आज की क्लास यही रखते हैं। थैंक यू। और कल Ma'am? अपनी रिवीजन क्लास है फ्राइडे को, ठीक है? आई गेस आपको सिलेबस तो पता ही होगा, चैप्टर 1, 2 एंड 3 Yes, एज पर एनसीईआरटी जो है, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? तीनों चैप्टर का थ्योरी आप पढ़ कर आएंगे, फॉर्मूला आप पढ़ कर आएंगे, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग ऑफलाइन टेस्ट देने जरूर आएंगे, ठीक है? ओके मैम। मैम हाँ जी बच्चा। मैम मैम आपसे नहीं